Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am starting with the subject entrepreneurship and family business first BBA semester 5th, and today we will discuss the topics identifying opportunities, building the team, leadership, strategic planning for business. So let's start. चलिए देखते हैं क्या है business opportunity. A business opportunity refers to a situation where a person or organization identifies a need or demand in the market that can be met through a new business venture or expansion of existing one. Opportunity for a business involve a specific product or service that has the potential for profit. बेसिकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा आइडिया जिसका आप यूज़ करके एक एंटरप्राइज एक बिज़नेस का स्टार्टअप कर सकते हो या फिर उसका एक्सपेंशन कर सकते हो और वहाँ पे प्रोडक्शन करके प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर को प्रोवाइड करके उसके थ्रू आप प्रॉफिट अर्न करेंगे और फ्यूचर में फर्दर ग्रोथ भी करेंगे. एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. A business opportunity has 5 elements which are as follows. कोई भी इकोनॉमिक आइडिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी कब होगा? जब उसमें ये 5 एलिमेंट्स होंगे. फर्स्ट वन इज एश्योर्ड मार्केट स्कोप. बेसिकली इसका मतलब है कि उस आइडिया के लिए मार्केट स्कोप बहुत है कि आप अगर वहाँ पे प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे. सेकेंड वन इज़ एन अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब है कि आप वहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा. थर्ड वन इज़ प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ आइडिया. बेसिकली इसका मतलब है कि जो आइडिया है उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आइडिया आप सोच रहे हैं जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो वो हो ही नहीं रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए आइडिया में. फोर्थ वन इज कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू इनकैश इट. इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. मींस आइडिया तो बहुत बार होता है बट एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उस आइडिया को इनकैश कर सके. फिफ्थ वन इज पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ. बेसिकली इसका मतलब है कि जो भी आइडिया या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपने सेलेक्ट किया है उसका फ्यूचर में ग्रोथ किया जा सकता है. ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने स्टार्ट किया देन आप फ्यूचर में उसको ग्रो ही नहीं कर सकते हैं. प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी. बेसिकली इसका मतलब है कि सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है, उसको जब आप मॉनिटर करोगे, ध्यान से देखोगे तो वहीं से आपको एक आइडिया मिलेगा, अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी कि आप कहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. सेकेंड वन इज़ स्कैनिंग द एनवायरनमेंट एंड इवैल्यूएटिंग. बेसिकली इन्वायरमेंट में जो भी नीड्स या प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करते हो आप और वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करते हो, फिर एवैल्यूएट करते हो जो भी आपको नीड और प्रॉब्लम को एनालाइज करके आई है और देन एक क्रिएटिव सल्यूशन फाइंड आउट करते हो. थर्ड वन इज़ स्क्रीनिंग ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. बेसिकली ये एक प्रोसेस है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करता है, फिल्टरिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वायबिलिटी, फिजिबिलिटी, डिजायरेबिलिटी. एंड द लास्ट वन इज सिलेक्टिंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान.
सो आप अब बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करोगे, उस अकॉर्डिंग बिज़नेस प्लान बनाओगे अपना, और फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करोगे और उसको सक्सेस की तरफ लेके जाओगे. बिल्डिंग द टीम लीडरशिप. Building a team through leadership is the process of developing a team that works together to achieve a common goal. Building the team मतलब लीडरशिप टीम बिल्ड करना जो साथ में वर्क करे एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. बिकॉज एक बिजनेस को रन करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है, लाइक मार्केटिंग से रिलेटेड, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड एसेट्रा. सो इन सब चीज़ों के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, देन उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. सो ये सारा काम एक एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकता है. एंटरप्रेन्योर ने आइडिया जनरेट कर लिया, बिजनेस का क्या पर्पस होगा वो बना लिया है, लेकिन जो सपोर्टिंग टास्क है उसके लिए उसको एक टीम बिल्ड करना पड़ता है. बिजनेस का क्या प्लान होगा, कैसे बिजनेस अपना मिशन विजन अचीव करेगा, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन प्लान कैसे होगा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होगा, लीडरशिप टीम ये सब प्लान करती है. टीम बिल्डिंग स्ट्रेटजी. फर्स्ट, राइट पीपल. राइट पीपल का मतलब है बेसिकली जो कंपनी कल्चर में फ़िट हो जाए और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल करे, और आपको उस पर ट्रस्ट रहे कि वो अपने इस जॉब रोल को अच्छे से करेगा. ये आप कैसे क्या कहते हैं फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, एबिलिटीज़, एक्सपीरियंस एसेट्रा. सेकेंड वन इज़ राइट कॉज. बेसिकली कंपनी का रीज़न आ जाता है फॉर एग्जिस्टेंस, और पर्पस क्या है कंपनी का, मिशन, विजन, वैल्यूज़ सब कुछ आ जाती हैं इसके अंदर. थर्ड वन इज़ राइट प्लेस. सो बेसिकली इसका मतलब है कि आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी स्किल, उनकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग राइट प्लेस पे रखें, सो दैट वो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली परफॉर्म कर सकें. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर बिजनेस. स्ट्रैटेजिक planning is a process that helps business define and communicate their direction over the next 3 to 5 years. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन होगा, क्या विजन होगा, उसके फ्यूचर के क्या गोल्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उस अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं. स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. फर्स्ट, assess your current business strategy and business environment. सो इसका बेसिकली मतलब है कि आप इवेलुएट करो अपनी करंट बिजनेस स्ट्रेटजी को और बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को एनालाइज करो, और यू कैन ऑल्सो कंडक्ट रिसोर्स असेसमेंट सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड लिमिटेशंस. सेकेंड वन इज़ आइडेंटिफाई योर कंपनीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो बेसिकली इसका मतलब है कि आप डिफ़ाइन करो अपनी कंपनीज़ के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की क्या क्या आपकी कंपनी के गोल्स हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको अचीव करना है, और उस अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो कि जितने भी क्या कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे हम कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ डेवलप योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. सो बेसिकली इसका मतलब है कि आप क्रिएट करो टैक्टिक्स, पूरी प्रॉपर प्लानिंग करो कि कैसे आप अपना स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो. सो फोर्थ वन इज़ इम्प्लीमेंट एंड शेयर योर प्लान. इसका बेसिकली मतलब है कि आप अपना प्लान जो आपने सोचा, पूरी प्लानिंग प्रॉपर की है, उसको आप अपनी टीम के साथ शेयर करें और फिर उसके बाद से उसको एक्शन में लाएं. सो जो भी आपने अभी तक सोचा है कि क्या कहते हैं कंपनीज़ के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे अचीव करेंगे, आपने पूरी प्रॉपर प्लानिंग की है उस चीज़ की, उसको आपको प्रैक्टिकली करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीम.
सो फिफ्थ वन इज़ रिव्यू एंड रिवाइज. सो बेसिकली इसका मतलब है कि आपको टाइम टू टाइम अपने प्लान को देखना पड़ेगा कि जैसे आपने सोचा था वो प्लानिंग वैसे जा रही है कि नहीं, और आप शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव कर रहे हो कि नहीं. और जब भी आपको नीड लगे कि आपकी प्लानिंग प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो आप उस टाइम पे अपनी प्लान को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो. So I hope this video is helpful for you. If you like my video, do subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Thanks for watching.